प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि। इस विधि को बहुत ध्यान से आपको समझना है कि किसी भी द्विघात समीकरण को अगर हमको हल करना है तो उसके लिए पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। पूर्ण वर्ग विधि का मतलब होता है कि हम जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाना है और पूर्ण वर्ग बनाकर उसको हल करना है। तो जो द्विघात समीकरण हमको दिया है, इस द्विघात समीकरण को लेकर हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से क्वेश्चंस को हल करेंगे उसको यहाँ हम देखेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है क्योंकि पहला ही गणित है पूर्ण वर्ग विधि का, इसलिए अगर आप बहुत ध्यान से इसको समझते हैं तो उससे होगा ये कि बाकी के क्वेश्चंस को आपको हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे उदाहरण 7। इसमें बोला है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो समीकरण हमको दिया है उसको लेके चलते हैं। हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 2x² - 5x + 3 = 0। अब सबसे पहली स्टेप हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला स्टेप हमको ये देखना है कि यहाँ जो x² का गुणांक है, इस x² के गुणांकों को हमको यहाँ पर 1 रखना है। यहाँ x² का गुणांक 2 है, यहाँ पे हमको 1 चाहिए और x² का गुणांक 1 लाने के लिए जितना x² के साथ गुणा में है उतने का हमको भाग देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, x² का जो गुणांक है वो 1 आएगा। तो यहाँ x² के साथ गुणा में 2 है, तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे, जिससे यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ x² का गुणांक 1 आएगा और इधर भी 2 का भाग, यहाँ पे भी 2 का भाग और इधर भी 2 का भाग। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, x² का गुणांक, गुणांक मतलब गुणा का जो अंक है वो, x² का गुणांक 1 हो। तो ये लिखा है हमने। अगले गणित को हम हल करेंगे तो इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है कि x² का गुणांक 1 हो। इसके लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे। अगर यहाँ 3 होता तो 3 का भाग देते, 4 होता तो 4 का भाग देते, 5 होता तो 5 का भाग देते। मतलब x² के साथ अगर 1 नहीं है तो 1 बनाना है, x² का गुणांक 1 लाना है, उसके लिए x² के साथ जितना भी गुणा में है पूरे समीकरण में उतने का भाग देना है। तो हम लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर बहुत ध्यान से आप समझिए इसको। तो सब में 2 का भाग देते हैं तो यहाँ आएगा 2 में 2 का भाग दे के दिखा देते हैं। 2 में 2 का भाग देंगे, माइनस यहाँ पर भी 2 का भाग देंगे और यहाँ पर भी 2 का भाग देंगे और यहाँ पर भी 2 का भाग देंगे। मतलब दोनों तरफ हमने 2 का भाग दे दिया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा x² - 5/2 x + 3/2 बराबर 0 में 0 को छोड़कर किसी भी संख्या का अगर हम भाग देते हैं तो वो 0 ही आता है। तो इस तरह से ये हमको मिल गया समीकरण। यही समीकरण जो है यही वाला है, बस 2 का भाग देके उसको मॉडिफाई हमने किया। तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, स्टेप सेकंड में हमको ये करना है, यहाँ x का जितना भी गुणांक होगा, यहाँ x का गुणांक है 5/2, आप -5/2 भी ले सकते हो। हम यहाँ लेते 5/2, तो x का जो गुणांक है 5/2, इसका आधा करना है और आधा करके वर्ग करके, आधा करके x का जो गुणांक है उसको आधा करेंगे। आधा करने का मतलब होता है 1/2 का गुणा करना, 1/2 मतलब आधा होता है। तो यहाँ x का जो गुणांक होता है उसको आधा करेंगे और आधा करके वर्ग करके पहले जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। दूसरा काम क्या करना है, x के गुणांक का
आधा, आधा मतलब 1/2 करके या कर वर्ग करके पहले जोड़ना है फिर उतना ही घटाना भी है। अब देखिए यहाँ x का गुणांक है 5/2, रफ कार्य आपको दिखा देते हैं। x का गुणांक है 5/2, क्या बोला, x के गुणांक का आधा, इसका आधा करते हैं तो 1/2 का गुणा करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, ये हो गया x के गुणांक का आधा। और आधा करके ये जो आया है आधा करने के बाद इसका वर्ग करना है, ये हो जाएगा। और वर्ग करने के बाद जो आया है पहले उसको जोड़ना है और फिर उसी को हमको घटाना है, या जितना हम जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, पहले जोड़ना है फिर घटाना है। अगर यहाँ x का गुणांक आप -5/2 भी लेते तो यहाँ -5/2 आता, यहाँ पर माइनस आता, यहाँ पर माइनस आता, लेकिन माइनस का वर्ग प्लस ही हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि -5/2 लेंगे तो भी वो प्लस ही होना है, इसलिए x का गुणांक हम 5/2 बोल रहे हैं। तो क्या करना है, लिखेंगे हम x² -5/2x, ये लिख लेना है, x वाले पदों को लिख लेना है। और लिखने के बाद ये जो आधा करके वर्ग हमने किया है पहले इसको जोड़ना है, पहले इसको जोड़ना है और फिर उतना ही हमको घटाना है। ये कर लिया, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे तो वापस से वही मिल जाएगा, प्लस पहले से है 3/2 बराबर 0। अब इसको आगे हल करते हैं। अब देखो यहाँ जो शुरू के 3 पद है, यहाँ हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला आपको कैसे लिखना है, यहाँ से x का वर्ग है तो x लेना है, यहाँ पे x के साथ जो चिन्ह है उसको लेना है, और 5/4 का वर्ग है तो यहाँ लेंगे 5/4। कैसे करेंगे, x का वर्ग है तो x लिया, यहाँ जो चिन्ह x के साथ है उसको लेना है, और 5/4 का वर्ग है तो 5/4 लेना, पूरा इसका वर्ग कर देना। तो यहाँ कौन सी सर्वसमीका बन गई, a - b पूरे का वर्ग। अगर आप इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद वापस से आपको ये मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो वापस से आपको ये मिलेगा a - b पूरे का वर्ग वाली सर्वसमीका लगाएंगे तो, ठीक है। उसके बाद माइनस, ये तीसरी स्टेप है हमारी। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया है कि यहाँ पर दो तरह की सर्वसमीका बनेगी, या तो बनेगी a - b पूरे का स्क्वायर वाली सर्वसमीका, या फिर बनेगी a + b पूरे का स्क्वायर वाली सर्वसमीका। दोनों के अलावा तीसरी सर्वसमीका नहीं बनेगी। माइनस वाली कब बनेगी, जब यहाँ माइनस रहेगा, प्लस वाली कब बनेगी, जब यहाँ पे प्लस रहेगा x का गुणा। तो यहाँ पे हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, सर्वसमीका बनाएंगे, और शुरू के 3 पद जो रहेंगे उससे सर्वसमीका बना लेना है। फिर -5 का वर्ग 25/4 का वर्ग 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब इसको ऐसे ही लिखते हैं, x - 5/4 पूरे का वर्ग, इन दोनों का पक्षांतरण करते तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। यहाँ आएगा x - 5/4 पूरे का वर्ग बराबर, यहाँ से लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, इस तरह से लेते हैं एलसीएम 16 और 2, 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, यहाँ 1, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। तो गुणा करेंगे सबका, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो एलसीएम आएगा या 16। 16 एलसीएम आने के बाद इस 16 में इस 16 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 ही आएगा, माइनस 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 आएगा। इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे x - 5/4 पूरे का वर्ग
बराबर 25 में से 24 गया तो 1/16। x माइनस 5/4, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो ये पूरा पद आएगा वर्गमूल में 1/16। लेकिन जब भी एक तरफ से वर्ग हटता है और दूसरी तरफ वर्गमूल आता है तो वो प्लस माइनस होता है। मतलब यहाँ से वर्ग हटा तो यहाँ वर्गमूल में जो आएगा 1/16 है तो प्लस माइनस वर्गमूल में 1/16। x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है और 16 का वर्गमूल होता है 4, क्योंकि 16 मतलब होता है 4 गुना 4, तो जो एक जोड़ी में से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह लेके हम एक मूल इसका ज्ञात करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेके इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे प्लस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 5/4 बराबर प्लस चिन्ह लेंगे मतलब 1/4 ही होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है ही। तो इसको हल करेंगे x बराबर 1/4 माइनस का हो जाएगा प्लस 5/4। इसको हल करेंगे, हर समान है तो एलसीएम आएगा 4। जब हर समान होता है तो ऊपर के पदों को हम या संख्याओं को वैसे ही लिखते हैं। x बराबर ये हो जाएगा 5 और 1 6/4, भाग देंगे 2 का, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो x बराबर मिलेगा एक मूल हमारा 3/2। ये जो मूल मिला है x का मान जो 3/2 मिला है, हमको जो स्टार्टिंग में समीकरण दिया है तो x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ x का मान अगर हम ये रखते हैं तो ये x का मान क्या करेगा, दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। तो ये आप चेक करके देख सकते हैं कि x का मान दिए गए द्विघात समीकरण में अगर आप रखते हैं तो ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। उसी प्रकार एक बार माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ है x माइनस 5/4 बराबर माइनस लेंगे यहाँ पे 1/4। इसको हल करेंगे x बराबर माइनस 1/4, माइनस का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस 5/4। x बराबर एलसीएम कितना आएगा 4, माइनस 1 प्लस 5, x बराबर 5 में से 1 है 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो x बराबर मिल जाएगा 1। ये जो मान आया है x का मान 1, ये भी दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमको द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण के मूल 3/2 और 1 है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे इस साइड लिख देते हैं, अतः द्विघात समीकरण के मूल 3/2 और 1 है। मूल होने का मतलब है या हल होने का मतलब है जो द्विघात समीकरण हमको दिया है प्रश्न में, उस द्विघात समीकरण को ये संतुष्ट करेंगे। तो बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे। अगर एक बार नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप इसको पूरा रिपीट करके देखिए, बहुत आराम से इसको समझाया गया है। अगर आप ये गणित बहुत ध्यान से समझ लेते हैं तो अब आपको आगे के क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली। इसमें हमने थोड़ा डिटेल लिखा है, स्टेप बाय स्टेप लिखा है। अगले क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट उन स्टेपों को लगाते जाएंगे, बार बार ये नहीं लिखेंगे कि स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या करना है। तो बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। इस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। उदाहरण नंबर 8 है। बोला है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे आप। हम दिया है 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ x² का गुणांक 5 है, तो पूरे समीकरण में पहला स्टेप है हमारा, पूरे समीकरण में 5 का भाग देने पर
यहाँ 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5/5 एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स माइनस 2/5 बराबर 0/5। सब में 5 का भाग दिया, 5 से 5 कैंसिल है, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स माइनस 2/5 बराबर 0 में 0 को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, x का जो गुणांक है कितना है, 6/5। x का गुणांक है 6/5, इसका आधा करना है और आधा करने के बाद जो आएगा, आधा करने के बाद कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या कैंसिल कर सकते हैं अगर कैंसिल होती है क्योंकि गुणा है, तो ये आएगा 3/5। अब जितना आया आधा करने पर उसका वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद पहले इसको जोड़ना है, x वाले पदों को लेकर उसमें जोड़ना है और फिर घटाना है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स, पहले हमको जोड़ना है 3/5 पूरे का वर्ग और फिर हमको घटाना है 3/5 पूरे का वर्ग और माइनस पहले से है 2/5 बराबर 0। अब उसके बाद ये हो गया दूसरा स्टेप। फिर यहाँ शुरू के जो 3 पद है इससे हमारी सर्वसमीका बनेगी। कैसे बनेगी, x का वर्ग है तो x लेना है, x के जो चिन्ह है उसको लेना है और 3/5 का वर्ग है तो 3/5 लेना है और इस पूरे का वर्ग कर देंगे। यहाँ माइनस है तो सर्वसमीका a माइनस b पूरे का वर्ग वाली हमने बनाई। माइनस 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 5 का वर्ग होता है 25, माइनस 2/5 बराबर 0। और इसको आगे हल करेंगे, x माइनस 3/5 पूरे का वर्ग बराबर, दोनों माइनस वाले इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 25 और 5 का, दोनों में 5 का भाग जाता है, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, फिर 5 का भाग जाता है 5 एकम 5, तो 5 गुना 5 कितना होगा, 25। तो एलसीएम आएगा हमारा 25। तो इसको लिखेंगे x माइनस 3/5 पूरे का वर्ग बराबर एलसीएम आएगा 25। 25 में 25 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9, प्लस 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 होगा। यहाँ लिखेंगे x माइनस 3/5 पूरे का वर्ग बराबर 10 और 9 19/25। अब यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे तो x माइनस 3/5 बराबर ये आ जाएगा पूरा वर्गमूल में 19/25, लेकिन वर्ग हटाते तो ये प्लस माइनस आता है। x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस 19 जो है इसका वर्गमूल एक्यूरेट नहीं निकलता तो इसको ऐसे ही रखेंगे, लेकिन 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, तो 25 का वर्गमूल होगा 5। तो यहाँ एक बार लेंगे प्लस चिन्ह, तो हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर क्या मिलेगा, x माइनस 3/5 बराबर वर्गमूल में 19/5, x बराबर वर्गमूल में 19/5, ये माइनस वाले इधर जाएगा तो प्लस 3/5, दोनों के हर समान हैं। x बराबर एलसीएम आएगा 5, जब हर समान हो तो ऊपर की संख्या को वैसे लिखते हो, वर्गमूल में 19 प्लस 3। तो इस तरह से एक मूल हमारा आ गया, x बराबर वर्गमूल में 19 प्लस 3/5। अब एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, हम लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 3/5 बराबर, एक बार प्लस चिन्ह लिया, अब एक बार माइनस लेंगे, माइनस वर्गमूल में 19/5। तो इसको लिखेंगे हम x बराबर, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये पहले से है यहाँ माइनस में, वर्गमूल में 19/5। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 5, और जब हर समान हो तो एलसीएम हमने 5 ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस वर्गमूल में 19। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 3 प्लस वर्गमूल में 19। इतना रखा तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एक मूल हमारा आ गया 3 प्लस वर्गमूल में 19/5 और दूसरा मूल हमारा आ गया
3 माइनस वर्गमूल में 19/5। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण के मूल 3 प्लस वर्गमूल में 19/5 और 3 माइनस वर्गमूल में 19/5 है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 9। इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही हल करेंगे। आप खुद भी कोशिश करके देखिए, आपसे बहुत आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है, 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। x² का गुणांक 4 है, तो पूरे समीकरण में 4 का भाग देने पर 4 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 4/4 x² प्लस 3/4 x प्लस 5/4 बराबर 0/4। 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा x² प्लस 3/4 x प्लस 5/4 बराबर 0। यहाँ x का गुणांक है 3/4, तो इसका करेंगे आधा। आधा करेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3/8। 3/8 जो आया है इसका वर्ग करेंगे, इतना पहले जोड़ेंगे और फिर इतना ही घटाएंगे। तो हम लिखेंगे x², पहले x वाले पदों को लिख लेते, प्लस 3/4 x, पहले जोड़ेंगे और फिर हम घटाएंगे, और प्लस पहले से 5/4 बराबर 0। अब यहाँ पे ये जो शुरू के 3 पद है, इससे सर्वसमीका कौन सी बनेगी आप सोचिए। यहाँ से बनेंगे x² है तो x का गुणांक मतलब x का जो चिन्ह है वो लेंगे, 3/8 का वर्ग है तो 3/8 लेंगे, और इस तरह से हमारी सर्वसमीका तैयार हो जाएगी a प्लस b पूरे का स्क्वायर वाली। माइनस 3 का वर्ग होगा 9, 8 का वर्ग होगा 64 प्लस 5/4 बराबर 0। आगे इसको लिखेंगे x प्लस 3/8 पूरे का वर्ग बराबर, इनका पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा 9/64 और माइनस 5/4। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, x प्लस 3/8 पूरे का स्क्वायर बराबर, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 64। 64 में 64 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9, माइनस 64 में 4 का भाग देंगे, 64 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 16 आएगा। 16 का गुणा वापस करेंगे 5 में तो यहाँ आ जाएगा 80। इस तरह से हम लिखेंगे x प्लस 3/8 पूरे का वर्ग बराबर, यहाँ आ जाएगा माइनस 71/64। अब यहाँ से देखो, एक बात आपको समझना है बहुत ध्यान से। यहाँ है x प्लस 3/8 पूरे का वर्ग, और किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं, x का आप कोई भी वास्तविक मान अगर यहाँ रखते हैं, x का कोई भी मान यहाँ पे अगर रखते हैं, तब जो संख्या बनेगी उसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यहाँ पे बोला है x प्लस 3/8 पूरे का वर्ग जो है ऋणात्मक है, और किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका जो वर्ग है वो ऋणात्मक है, और ऋणात्मक होने का मतलब है इसका आगे हल संभव नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ पे हमको मूल प्राप्त नहीं होंगे, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है उसके वास्तविक मूल हमको नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भी तो काल्पनिक मूल मिलेंगे। काल्पनिक मूल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक मूल का मतलब होता है वर्गमूल में माइनस आता है, तो इस तरह से वो काल्पनिक मूल कहलाते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, जिसको आई से दर्शाते हैं। इतना आपको नहीं समझना ज़्यादा, क्योंकि आप इधर से वर्ग हटाएंगे तो ये पूरा वर्गमूल में आएगा, मतलब वर्गमूल में माइनस आएगा।
और जब वर्गमूल में माइनस आएगा तो वो काल्पनिक मान हो जाएगा, वास्तविक मान नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे। या आप सीधे शब्दों में ये कह सकते कि ये वाला जो मान है वो 0 से छोटा है, ऋणात्मक है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और ऋणात्मक है इसका मतलब आगे ये हल नहीं होगा, हमको इसके मूल नहीं मिलेंगे, वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि x के किसी भी वास्तविक मान के लिए x के किसी भी वास्तविक मान के लिए, मतलब x का कोई भी वास्तविक मान अगर आप यहाँ रखते हैं तो x के किसी भी वास्तविक मान के लिए x प्लस 3/8 पूरे का वर्ग। अब यहाँ पे ये आया है तो इसको लिखा, इसके जगह कोई दूसरा होता तो उसको लिखते। तो x के किसी भी वास्तविक मान के लिए x प्लस 3/8 पूरे का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कारण आपको समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता ना। किसी भी संख्या का वर्ग ले लो, वर्ग हमेशा धनात्मक ही होता है। तो हम लिखेंगे इसीलिए द्विघात समीकरण या दिए गए द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 3 उदाहरण यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमने तीनों उदाहरणों को बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें समझ लिया है। आप क्या करेंगे, जो आपकी प्रश्नावली है 4.3 उसका पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। सेम टू सेम इसी मेथड का यूज़ करके आपको पहले के चारों क्वेश्चंस करके देखना है, और नहीं तो अगले वीडियो में हम चारों क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो इस तरह से ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, इसको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। एक बार क्लियर नहीं हुआ होगा तो फिर से आप इसको देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, पहली बार में कठिन लग सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।